हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन आप लोग का ए में दिया गया है 7, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है 10, ऑप्शन सी में दिया गया है 12, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है 5। तो आखिर इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो यह 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ। तो भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू कब हुआ था। तो यह जो कि कब हुआ था, आप लोग का ऑप्शन जो कि नहीं बताने वाले हैं, डायरेक्ट आप लोग का आंसर आप लोग कर मिलाते चलिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू कब हुआ था। तो यह कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि हुआ था। यही पूछेगा कि आखिर इसका जो कि आप लोग कर कि पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायती दिवस कब मनाते हैं। तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही आप लोग का पूछेगा कि भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू कब हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या आप लोग का जो कि पूछता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो यह क्या होना चाहिए, तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। पंचायत राज के चुनाव के लिए उम्मीदवार के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो यह 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। 21 वर्ष का आप लोग का है तो आप लोग का पंचायत राज के लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में। तो आखिर इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज नहीं है। तो यह पंचायत राज कौन नहीं है। तो नगर परिषद जो कि पंचायत राज नहीं है। नगर परिषद जो कि पंचायत राज जो कि नहीं है। तो यही में आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज नहीं है। तो पंचायती राज कौन सी नहीं है। तो नगर परिषद जो कि नहीं है। लेकिन पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये जो कि पंचायती राज में जो कि पड़ता है। लेकिन ये नगर परिषद जो कि पंचायती राज में नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज सूची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन राज सूची में नहीं है। राज सूची में नहीं है आप लोग को बताना है। तो देखिए राज सूची, आखिर आप लोग का संविधान का 7वां अनुसूची में ये राज सूची और संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची जो कि राज सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये तीनों के बारे में 7वां अनुसूची में जो कि बताया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 7वां अनुसूची में जो कि बताया दिया गया है। तो आखिर आप लोग का बताना है कि राज सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची कौन सी सूची में आता है, जो कि कौन सा अनुसूची में आता है। तो यह 7वां अनुसूची में आता है। यही आप लोग का पूछा है कि राज सूची का विषय जो कि राज सूची जो कि में नहीं है, इनमें राज सूची कौन सा नहीं है। तो राज सूची इसमें जो कि कौन नहीं है। तो देखिए आप लोग का जो कि कृषि जो कि कौन सा सूची में आता है। तो यह राज सूची में आता है। और जेल कौन से सूची में आता है। तो राज सूची में आता है। सिंचाई कौन सा सूची में आता है। तो यह राज सूची में आता है। यह तीनों क्या है, तीनों एक राज सूची है। क्या राज सूची है। लेकिन
आप लोग का ये तीनों राज सूची है। हई आप लोग का सुरक्षा, सुरक्षा एक संघ सूची में आता है। सुरक्षा एक संघ सूची में जो कि आता है आप लोग का सुरक्षा कौन सा सूची में आता है, तो ये संघ सूची में आता है। लेकिन यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन राज सूची नहीं है, तो राज सूची नहीं है तो सुरक्षा एक जाके आप लोग का जानते हैं कि संघ सूची है, राज सूची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, सुरक्षा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज सूची में, राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है। तो राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है। कौन सी सूची, जो कि इसमें दिया गया चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि कौन सी सूची है कि पहले राज सूची था लेकिन उसको हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है। तो समवर्ती सूची में कौन सा जो कि ला दिया गया है, तो देखिए पहले जो कि वन क्या था, एक जो कि राज सूची था। पहले जो कि वन क्या था, एक राज सूची के में अंतर्गत में आता था, लेकिन इसको हटाकर इसे समवर्ती सूची में जो कि डाल दिया गया है। समवर्ती सूची में जो कि वन को जो कि डाल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो यह कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीन के नियुक्ति कौन करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीन के नियुक्ति कौन करते हैं, तो यह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीन के नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज का स्थापना कौन किए थे। तो मौर्य समाज का स्थापना कौन किया था, तो मौर्य समाज का स्थापना कौन किए थे, तो यह जो कि चंद्रगुप्त ने किए थे। मौर्य समाज का स्थापना चंद्रगुप्त ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो यह जो कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चौथा बोध संहिता किसके शासन काल में हुई थी। तो चौथा बोध संहिता किसके शासन काल में हुई थी, तो यह राजा कनिष्क के शासन काल में चौथा बोध संहिता हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था, तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था, तो विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम संरक्षण वाले जिला कौन सा है। तो भारत में सबसे कम संरक्षण वाले जिला कौन सा है, तो यह जो कि पूर्णिया जिला है। जो कि बिहार में सबसे कम संरक्षण वाले जिला कौन सा है, तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सौधानिक वर्षा जिला कौन सा है। तो बिहार में सौधानिक वर्षा वाला जिला है। तो वर्षा वाला जिला बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो यह किसानगंज में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत का हरी क्रांति का जनक माना जाता है। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि भारत का हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को जो कि हरी क्रांति का जो कि जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में चाय
पैदा होता है तो असम में जो कि होता है। तो भारत के सबसे ज़्यादा जो कि चाय जो कि कहाँ पर जो कि होता है, तो यह असम में सबसे ज़्यादा जो कि चाय होता है। यही आप लोग का जो कि पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जो कि चावल उत्पादन का कौन सा राज्य करता है। चावल उत्पादन में सबसे जो कि बड़ा जो कि कौन सा राज्य है, तो जो कि यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यही गेहूं उत्पादन में पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में जो कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह जो कि कौन हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं उत्पादन होता है। ये गन्ना उत्पादन और गेहूं उत्पादन और जौ उत्पादन में सबसे आगे जो कि उत्तर प्रदेश है। यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है, तो यह असम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है, तो खड़ी फसल इसमें से कौन सा है, तो यह जो कि चावल एक खड़ी फसल है। खड़ी फसल जो कि कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है, तो चावल एक खड़ी फसल है। लेकिन जो कि गेहूँ, जौ और सरसों यह क्या है, ये तीनों क्या है, एक रबी फसल है। ये तीनों क्या है, रबी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये रबी फसल है, तो यह तीनों क्या है, तो एक रबी फसल है। कौन कौन से, जो कि गेहूँ, जौ और सरसों, यह तीनों क्या है, एक रबी फसल है। यही प्रश्न पूछा है कि कौन सा खड़ी फसल है, तो यह खड़ी फसल कौन सी है, तो चावल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है। तो भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। तो यह भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आंतरिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है, तो यह उड़ीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह संयुक्त जो कि अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो कि करते हैं। संसद का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी है। बुलाता कौन है, बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है। और यही पूछेगा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 108 में है। 108 में जो कि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत गणतंत्र कब बना। तो भारत गणतंत्र कब बना, तो यह कब बना था, तो यह जो कि कब बना था, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र जो कि बना था। भारत गणतंत्र कब बना था, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र जो कि हुआ था। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। भारतीय संविधान
यही पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा संविधान तैयार कब हुआ था, जो कि तैयार कब हुआ था, संविधान तैयार कब हुआ था। तो संविधान जो कि तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान जो कि तैयार हुआ था, या अंकित हुआ था या तैयार हुआ था। हमारे भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान जो कि तैयार हुआ था। यही पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी कारण हम लोग जो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया तो कब किया गया था। तो 42वें संविधान शोधन 1976 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। तो सम्मिलित कब किया गया था, मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित कब किया गया था, तो यह जो कि 42वें संविधान शोधन 1976 ईस्वी में जो कि सम्मिलित किया गया था। और यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार को जो कि मौलिक कर्तव्य को जो कि सम्मिलित कब किया गया था, तो 42वें संविधान शोधन 1976 ईस्वी को जो कि सम्मिलित किया गया था। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह जो कि कौन से भाग में है, तो चौथा के क भाग में है। मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो चौथा के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो 51 के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो 11 है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। पहले कितना था, जब संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था, तो यह जो कि 10 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि पहले कितना था, तो 10 था, लेकिन संविधान जो कि वर्तमान में कितना है, 11 है। यही आप लोग का मौलिक कर्तव्य से प्रश्न जो कि पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पंचायती राज अधिनियमित महिलाओं के लिए कितने सीट की आरक्षण है। तो यह आप लोग को बताना है, पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए कितने सीट का आरक्षण है। तो यह 35% जो कि 33% का आरक्षण है। तो पंचायती राज मैंने पूछा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीट का आरक्षण है। तो यह जो कि 50% का आरक्षण है। 50% का आरक्षण पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्र 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। तो यह 8वें अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख जो कि मिलता है। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो कि 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो 8वें अनुसूची में जो कि किया गया है। यही पूछेगा जब संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है, वर्तमान में जो कि कितना अनुसूची है, तो वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जब संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूची था, अभी कितना है, तो 12 अनुसूची है। तो आगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। 22 भाषा का उल्लेख जो कि किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वें अनुसूची में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष
कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गरीबी हटाने के नारा के साथ किसे नाम जुड़ा है? गरीबी हटाने के नारा के साथ किसके नाम जुड़ा है? तो यह गरीबी हटाने के नारा के साथ कौन सा नाम जुड़ा है? तो यह जो कि किसका नाम जुड़ा है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जुड़ा है। तो गरीबी हटाने का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के नारा जो कि दिए थे और इसी के नाम से जो कि जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो यह कमल है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितने आयु है? क्या आयु है? तो यह लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो उम्र क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? तो ये 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की 35 वर्ष जो कि किसका होना चाहिए? तो यह जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह कितना होना चाहिए? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का 30 वर्ष किसका होना चाहिए? तो यह जो कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और जिला परिषद के लिए भी जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का 35 वर्ष किसका होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और विधानसभा जो कि 35 वर्ष किसका होना चाहिए? तो यह जो कि विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा के लिए जो कि होना चाहिए। तो इतना इन सब का जो कि होना चाहिए। तो इतना चीज़ का जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, तभी आप लोग का बन सकते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। योजना आयोग कब बनाया गया? तो योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग कब बनाई गई? तो 1900 जो कि 50 ईस्वी जो कि बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कितना सूची है? तो भारतीय संविधान में जो कि कितना सूची है? तो यह 12 सूची है। भारतीय संविधान में जो कि 12 सूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना सूची था? 8 सूची था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के किस अनुसूची में
किस अनुच्छेद में के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो जो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति कहाँ से प्रभावित हुआ? तो 1897 क्रांति कहाँ से प्रभावित हुआ था? तो ये मेठोर से जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या है? तो 1897 की का प्रत्येक चिन्ह क्या है? तो 1897 का जो कि चिन्ह क्या था? तो यह जो कि चपटा और कमल और चपटा हुआ रोटी था। 1897 का प्रत्येक चिन्ह क्या था? तो यह कमल और चपटा हुआ रोटी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति के समय भारत का प्रथम जो कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। तो 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ 8 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश जो कि परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो निर्वात में जो कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल कांच को अधिक समय तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता होता है। तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता होता है तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा और जो कि नीला। यह जो कि आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो यह प्राथमिक रंग जो कि पीला नहीं है। पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं होता है, लेकिन ये तीनों जो कि प्राथमिक रंग होता है आप लोग का याद होना चाहिए। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? तो लाल, हरा और नीला होता है, लेकिन पीला जो कि नहीं होता है। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं होता है, तो यह पीला नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? तो यह बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का है। बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या है? तो जून है। कार्यालय का मात्रक क्या है? तो जून है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिजली के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो विद्युत के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बनाया जाता है? तो किस तत्व से बनाया जाता है? तो टंगस्टन से बनाया जाता है। तो विद्युत के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बनाया जाता है? तो यह फिलामेंट टंगस्टन से जो कि बना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिका जो कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो यह किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो कि मानव शरीर जो कि लाल रंग जो कि लाल दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा? जो कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।